जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका एक मोटिवेशन की दुनिया में। आप लोग अपने माँ बाप की बात का बुरा क्यों मानते हो? क्यों मानते हो माँ बाप की बात का बुरा? यार वो हमारे माँ बाप ही तो हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। क्यों मानते हो उनकी बात का बुरा? मत माना करो उनकी बात का बुरा। होता है यार, कभी कभार देखो सभी के साथ होता है। कुछ काम ऐसा हो जाता है जिसमें हमारी मिस्टेक हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है और उस चीज़ के अकॉर्डिंग माँ बाप हमें कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या हुआ यार, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ा ना माँ बाप से आर्गूमेंट करेंगे, माँ बाप से बहस करेंगे कि मम्मी तुमने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, पापा तुमने हमें ऐसा क्यों बोल दिया। यार कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। कोई बाहर वाले इंसान ने थोड़ा ना बोला हमको। यार वो तो हमारे माँ बाप ने बोला, जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। वो जो बोलेंगे ना, वो हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे। माँ बाप जो हमारे लिए बोलते हैं, हमें लगता है कि यार मम्मी पापा मेरे लिए गलत के लिए बोल रहे, मुझे इस काम के लिए क्यों रोक रहे, मुझे इस काम के लिए क्यों टोक रहे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें वो रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे सही बोला करते थे कि बेटा ये काम मत करो, ये काम गलत है, बेटा ये काम करो, ये काम अच्छा है। माँ बाप होते हैं, पता है। जो माँ बाप समझा सकते हैं ना आपको, वो कोई नहीं समझा सकता। तो इसलिए माँ बाप की बात का बुरा मत माना करो। माँ बाप कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। बाहर वाला इंसान कोई भी आपको गलत गाइडेंस दे सकता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहेगा। देखो, चाहे वो किसी का भी माँ बाप हो, चाहे वो जानवर के माँ बाप हो, चाहे इंसान के माँ बाप हो, किसी का माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। माँ बाप जितना सोच सकते हैं उतना आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। इसलिए माँ बाप की बात का बुरा मत माना करो। कभी कभार वो गाली भी दे देते हैं ना, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया करो, क्योंकि माँ बाप की गाली भी ना हमारे लिए अमृत के समान होती है। एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि नहीं यार, मम्मी अच्छी बोला करती थी, मेरे पापा सही बोला करते थे। बचपन में हम स्कूल्स पढ़ते थे तो माँ बाप मना करते थे कि बेटा ये काम मत करो, या मोबाइल मत चलाओ, या ज़्यादा टाइम बाहर वेस्ट मत करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। और जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें उस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि यार मेरे माँ बाप मुझे सही बोला करते थे ना, कि आज मैं पढ़ लिख गया तो आज मैं कितना ठीक हूँ, मतलब इतना कैपेबल हूँ कि कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्योंकि यार हमारे माँ बाप को हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं ना, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा। और जैसे क्योंकि हमारे माँ बाप को इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि यार हम पढ़ लिख नहीं पाए, कम से कम हमारे बच्चे तो पढ़ लिख जाए, है ना। तो इसलिए माँ बाप कितना कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के लिए यार। कितने कितने बड़े बड़े ड्रीम होते हैं माँ बाप के। तो माँ बाप का ये सपना होता है कि हमें बुढ़ापे में हमारा बच्चा खुश रखे, हमें टाइम दे। कितना कुछ सोचते हैं माँ बाप। तो इसलिए माँ बाप की बात का बुरा मत माना करो। माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता होगा किसी के माँ बाप नहीं है तो उसके दिल में कैसा बीतता हुआ यार। कौन है उसको समझाने वाला, कौन है उसको अच्छा अच्छा रास्ता दिखाने वाला? कोई नहीं मिलता है। आपको तो माँ बाप मिले हैं, कम से कम उनकी कदर तो करो। जानवर होता है ना, डॉगी, वो भी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखता है, उसको दूध पिलाता है। तो ये तो हम इंसानों के माँ बाप हैं हमारे। तो माँ बाप की बात का बुरा मत माना करो। माँ बाप होते हैं। जो वो सोच सकते हैं वो कोई नहीं सोच सकता। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सुकून आपको माँ बाप के पास बैठ के ही मिलेगा। जो सुकून माँ बाप के चरणों में बैठ के मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। कहीं भी घूम लो पूरी दुनिया में, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून माँ बाप के पास बैठ के मिलता है ना, जो जीवन का अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है माँ बाप के पास बैठ के, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता आपको। आप चाहे इस चीज़ को ट्राई कर लेना। तो इसलिए माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है। माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनको खुश रखो। खुश रखोगे तो आप जीवन में बहुत अच्छे इंसान हो। माँ बाप की सेवा करो। उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी है आपको, पता है, बहुत अच्छी लाइफ दी है आपको। खुश रखो उनको, खुश। माँ बाप भगवान से भी बढ़ के होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो गाइस, इस व्लॉग को मैं पेंट करता हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।